ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 24 और 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3, 4। और टेस्ट के लिए सबसे पहला प्रश्न है 13वें अध्याय में आत्मिक स्थिति कब कब बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस के बारे में कुछ बातें बताई हुई है। तो उसमें से ज्ञान के चिंतन के द्वारा आत्मिक स्थिति ऐसे बताया है, इसका मतलब क्या? ज्ञान के चिंतन के द्वारा आत्मिक स्थिति, इसका मतलब क्या है? ओम शांति। हाँ जी। ज्ञान ज्ञान मतलब ये सांख्य योग के हिसाब से ज्ञान की व्याख्या से अपने आत्मा को देखना माने बहुत विस्तार से व्याख्या माने व्याख्या के साथ विस्तार में बताया जाता है ज्ञान। तो एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि अच्छी तरह गहराई से समझा जाए ज्ञान को। तो उसका सार माने उसका सार हुआ ज्योतिर्बिंदु, आत्मिक स्मृति, 100% याद, एकाग्रता। जैसे 10 का 10 में जैसे बोला है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं तेन माम उपयन्ति ते। माने सार में टिकना, विस्तार में जाकर सार में आना, ज्ञान का विस्तार में जाकर सार में आना। विस्तार में जाना हो कि ज्ञानी जो जितना ज्यादा विस्तार में जाएगा वो उतना सार में टिकेगा, और जो जितना माने गहरा जोगी होगा वो उतना विस्तार में भी ज्यादा जा सकेगा। जैसे कि कलकत्ता का बानियन ट्री एग्जाम्पल है। वो बानियन ट्री का बीज बहुत छोटा है, लेकिन वो वृक्ष बहुत बड़ा है। ऐसे ये असतत वृक्ष का सारा बीज है। वो जो बीजम माम सर्वभूतानाम, जैसे मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो वो भी विस्तार को पाकर जैसे असतत वृक्ष होता है, विराट रूप होता है। तो ये सब ज्ञान को जानकर मनन चिंतन मंथन करके सार में टिकना, ज्योतिर्बिंदु आत्मा में टिकना। ठीक है, श्लोक बताइए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च चापरे। और 11वें अध्याय के देखना पड़ेगा थोड़ा, सॉरी। एवं एतत् यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत्सत्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। ठीक, आगे बालेश्वर बताइए। प्रश्न यह है कि सृष्टि के चिंतन के द्वारा, आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा आत्मिक स्थिति, इसका मतलब क्या है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन जो मनुष्य करता है वो आत्मिक स्थिति में भी पहुंच जाता है। इस बात को इस श्लोकों में समझाया है। जे इस बात में बाबा ने एक पॉइंट भी दिया है, वो पॉइंट को पढ़ूंगी क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा ज्योतिबिंदु आत्मा को देखते हैं। बाबा ने कहा ये सृष्टि आदि का चक्र लगाते हो, इंद्रिय तो बेहद का नाटक है ना, ये तो बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो,
आत्मा अपना क्रिएटर डायरेक्टर को मुख्य पार्ट को न जानने ये क्या काम है। हम कहे हम बिंदु है, तुम बिंदु आत्मा हो, शरीर तुम्हारा चोला या वस्त्र हो गया। सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर एक्टर बन गया आत्मा। जब आत्मा एक्टर है तो आत्मा को क्या जानना चाहिए? अपने पार्ट का जानना चाहिए। सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, कल्प कल्प क्या पार्ट बजाती है। सत्य युग में हम देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कली युग में शूद्र बने। ये पार्ट हो गया। इसमें विशेषता क्या हुई? ये जो भी भारतवासी है ये सभी यही पार्ट बजाते हैं। ये तो सामान्य न्यारी, सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या हुआ? इस जन्म में क्या पाठ हुआ, इस बारे में मनन चिंतन मंथन चलना है। तुम जानते हो आत्मा कोई से एक्टर बनकर पाठ बजाते हैं और फिर बाप क्या करे। अभी ये पुरानी दुनिया कहाँ तक, ये सब सहज बात है, परंतु मनुष्य बेसमझ। तुम बच्चे जानते हैं बाप कोई से गुप्त बैठ है। अब तुम बाप को देखा कहें, जान कहें, आत्मा को देख सकते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ, श्लोक है, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। और 10 अध्याय का श्लोक पढ़ूं। हाँ जी। 10 अध्याय का 3। 11वें अध्याय का 11वें। हाँ, 11 का 11 अध्याय का 3। एवं एतद् यथार्थत्वं आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तत् शक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर तत्व में त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। ओम शांति। ठीक। आगे अगला प्रश्न है, कर्म करते समय भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस संबंधित मुरली में हमने जो बात समझी है उसे बताइए कि कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। कर्म करते हुए दीदी ये 3 बातें बताई ना बाबा ने, जैसे हम्म। मना चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण व्याख्या से, योग द्वारा, और तीसरा जो यज्ञ सेवा करते हैं तो उसमें भी मना शिव बाबा की स्मृति होनी चाहिए। यह नहीं कि भी सेवा तो करते रहें और याद ना हो। तो अपनी मन बुद्धि से आत्मा को अपनी भरकुटी में ऐसे ये 3 उपाय बताए हैं दीदी बाबा ने। तो इसमें ना बाबा ये बोले हैं कि जब भी मौका मिले, जैसे अमृत वेले बाबा ने इसके लिए विशेष बताया कि अमृत वेले जैसे उठते हैं ना, तो उठते ही सबसे पहले और कुछ ना याद आए हमें, बस सबसे पहले हमें अपनी आत्मा ही याद आए कि मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी के मध्य रहती हूँ और मैं आत्मा स्टार हूँ। वरना उस समय अगर कुछ और भी याद आए, और तो आएंगे संकल्प, क्योंकि 63 जन्म हम देवभान में रहे हैं, लेकिन उनको भुलाना है। अगर ना भी आत्मा याद आए तो हमको जबरदस्ती भी याद करना है, हठ पूर्वक भी याद करना है। अगर हठ पूर्वक जैसे हम याद करेंगे तो ऐसा करते करते हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी। और उसके लिए बाबा ने समय मना ये नहीं बताया कि सिर्फ अमृत वेले ही, उसके लिए जैसे बाबा रात को सोते हैं तब भी आत्मा को याद करके सो, और दोपहर में भी अगर सोते हैं तो उठे फिर भी आत्मा को याद करना है, और पूरा दिन कार्य व्यवहार में रहते हुए भी हमें अपनी आत्मा को भरकुटी में देखने की प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा करते करते हमें प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, और जैसा ही जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जैसे ही हम आत्मा को याद करेंगे तो वो समय भी हमारा याद में काउंट होगा। ऐसे करके बताया थे। ठीक है आते जी, श्लोक बताइए। श्लोक है दीदी, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मन आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। 11वें अध्याय का। हाँ जी, 11वें अध्याय का दीदी तीसरा श्लोक है, एवं एतत् यथा आत्म तवम आत्मनम परमेश्वरम परमेश्वर
दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। और चौथा श्लोक है, मन्य से यदि तत् सत्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शय आत्मनम अव्यम। ठीक है माताजी। यहाँ कर्म करते समय आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बार बार मन बुद्धि जो है देह भान में आती है। तो इसके लिए 6वें अध्याय में कोई श्लोक है जिसके लिए ही पॉइंट भी हमने सुना था कि किस तरह से कर्म करते समय बार बार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बताइए माताजी। 21,850। 21,850 झांसी के माताजी, फोन अनम्यूट है आपका। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी ओम शांति बताइए। बोलिए। हाँ जी। ये 6वां अध्याय में जो दिया गया है, कर्म करते हैं कैसे आत्मा को ऊपर ले जाएं। जत्र ऊपर मत चितं निरुद्धं योग सेवया जत्र च एव आत्मान आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। इसके बारे में बाबा ने बताया कि संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है, उसके आधार से हम राजाई किए और अपने प्रजा को चलाएंगे। श्रीमत से सदगति, यहाँ संगम में सदगति होती है, मन बुद्धि की आत्मा के सदगति। गीता में भी बताई है, उत हरेत आत्मा आत्मानं। मन बुद्धि रूपी ज्योतिर्बिंदु आत्मा को मन बुद्धि द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। सिर्फ आत्मा को हरण न करके कर्म करे, कर्म धारा को त्याग न करे। संसार को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया, नहीं। हमारा कर्मयोग है, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों से उत हरेत आत्मा आत्मान। उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए ऊपर। अगर ऐसी कोई स्थिति हो, आत्मा ऊपर की ओर जाती नहीं, मन बुद्धि ऊपर जाती नहीं, ज्योतिर्बिंदु आत्मा के हम ऊपर याद कर नहीं पाते, तो जैसे बच्चा समझ कर नहीं छोड़ना। जैसे बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाए, माँ बाप का काम क्या होता है, उसका कान पकड़कर सही मार्ग में ले जाना चाहिए। ऐसे ही जो ज्योतिर्बिंदु रूपी आत्मा है, उसको जबरियन ऊपर ले जाए, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए। न आत्मा न अवसादयत, उस ज्योतिर्बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गाढ़े में न जाने दे। अगर कोई कर्म करते आत्मा ज्योतिर्बिंदु गाढ़े में चली जाती है तो दुर्गति हो जाएगी। गीता ज्ञान में श्रीमद् कहती है, सच माने सदगति, ज्योतिर्बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाना सदगति। अगर ज्योतिर्बिंदु आत्मा कर्म करते हुए देहभान में आकर नीचे गड्ढे में जाए तो उसको दुर्गति हो जाती है। इस प्रकार कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करना है। श्लोक बोलूं? हाँ जी बताइए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। 11 अध्याय में बताए, एवं आतत यथार्थ तुम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपं ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। 11-24 चौथा नंबर में बोला, मन्य से यदि तत्सक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानं अव्ययम्। ठीक। ओम शांति। आगे अगला प्रश्न है 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से क्या कहा है। ये 3 और 4 श्लोक में किस रूप को दिखाने के लिए अर्जुन ने भगवान से बोला है। हेलो हेलो दीदी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ। दीदी, इसमें अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखने के लिए बोला है। विराट रूप का अर्थ क्या है माताजी? मतलब विराट रूप में मतलब उसमें दिखाया है ना, उसमें सब कुछ दिखाया। उसने
वो तो पूरा सृष्टि का बीज, उसमें विराट मतलब विस्तार रूप, इसमें जानवर भी दिखाया, देवता भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो विराट रूप का पॉइंट बताओ दीदी। बताइए। हाँ, ये है विराट रूप का ये है विराट माना बढ़ते बड़ा, जैसे बीज है वृक्ष का बड़ा रूप क्या है? बीज धरनी में बोया माने बोते हैं तो पहले छोटा पौधा होता है, तो 2-4 पत्ते होते हैं, छोटे रूप अ, फिर बाद में बड़ा वृक्ष रूप धारण करता है, उसके आयु पूरा होते हैं, पूरा पत्ते निकल जाते हैं, पूरा टहनियाँ भी बन जाते हैं, वो विराट रूप हो गया। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी जो सृष्टि का जो बीज है, स्वयं परमपिता परमात्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज में ये सारे सृष्टि का सार समाया हुआ है, सार विस्तार का रूप धारण करते हैं। उस बीज में ज्ञान के आधार पर देखने में आता है, बीज सारी मनुष्य सृष्टि का विस्तार उसमें भरा हुआ है ना। जैसे बोलते हैं ना, ना हम तेसु तेमय, मतलब उनमें सब कुछ है, लेकिन वो किसी में नहीं है, वही वही दिखाया है। जैसे कि बताया, फिर बताया माने उसमें पत्ते पत्ते हैं, पत्ते जैसे पत्ते बीज बीज से निकलते हैं, वही जैसे वही ज्ञान के आधार पर देखे जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज के लिए बोला है, वो कैसे विष्णु रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, अव्वल नंबर ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु बनता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, अव्वल नंबर विष्णु है विराट रूप, उसमें राक्षस भी दिखाया, जानवर भी दिखाया, ब्रह्मा का जो मतलब ब्राह्मण भी दिखाया, वैश्य भी दिखाया, शूद्र सब दिखाया। सारा सृष्टि का उसमें साक्षात्कार ही हो सकता है। उस विराट रूप का आ गया है। विराट माना विस्तार रूप है। हेलो दीदी। हाँ ठीक है माताजी, श्लोक बताइए माताजी। तो, तेरा का बोलो, 11 का हाँ से जी, 11 दोनों भी, बोलो, दोनों दोनों भी बोलो, ठीक है दीदी। हाँ, मन्य ये 11 का 3 है। एवं एतत् यत् आत्यम तम आत्मानं परमेश्वरम द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्य पुरुषोत्तमम। 4 है, मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभु जोगेश्वर तत्व में त्वं दर्शय आत्मनं अव्ययम। और 13 का 24 है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मनम् अन्येन सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। ठीक है माताजी। ओम शांति देते। आगे अगला प्रश्न है, श्लोक टेस्ट पेपर जो था रविवार के संगठन क्लास का, उसमें से ही प्रश्न है जो 11वें अध्याय के पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक। संडे श्लोक टेस्ट पेपर जो था उसमें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1 से 4 तक प्रश्न थे, और 13वें अध्याय का 23 और 24वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23-24, इसी में से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी श्लोक नंबर आपको पहचानना होगा। सबसे पहला प्रश्न है, ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पूछा था, अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आपका ऐश्वर्यवान विराट रूप, ऐश्वर्यवान विराट रूप, यहाँ रिक्त स्थान, फिर बुद्धि के डैश डैश द्वारा देखना चाहता हूँ। यहाँ बीच में 2 शब्द खाली है। अर्जुन ने भगवान से कहा है आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप,
रिक्त स्थान है इधर, फिर बुद्धि के डैश द्वारा देखना चाहता हूँ। बताइए। 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में है, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। ठीक है। इस नर्क की दुनिया में दोबारा वापस ना आना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये मतलब इसमें आया है 13वें अध्याय के 23वें में कि हम्म। पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता हूँ। मतलब जो आत्मिक स्थिति में आचरण जो करता है वो हम्म। पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौट के मतलब जन्म नहीं लेता। ठीक है, आप लाइन में रहिए। अगरतला, फोन अनम्यूट है आपका भी। हाँ दीदी। 8083। हाँ, पहले अगरतला के भाई आप बताइए, अर्जुन को भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया था? ओम शांति। अर्जुन को भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया था? आप और बताइए। 11 का हम्म। 1 दीदी। हम्म। आप दया निदान ने मेरे ऊपर दया करके जो आध्यात्म नाम का जो परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उसमें मेरा यह देह के संबंधियों का मोह टूट गया है। और ये 11 का 2 भी है दीदी, क्योंकि कमल लोचन शिव बाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना, और फिर मुकर रथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्मा भी सुना। अर्थात आध्यात्म ज्ञान जी, जो ठीक है। आध्यात्म ज्ञान है वही बाबा से सुना है बाबा अर्जुन ने। ठीक। अभी 8083 और 24548 आप दोनों के लिए प्रश्न है। ये मुरली पॉइंट संबंधित प्रश्न है। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मा का ज्ञान सुनने के बाद ही मोह दूर होता है, कैसे? इसका क्या कारण है? बाकी शास्त्रों के ज्ञान से मोह दूर नहीं हो सकता और आध्यात्मिक ज्ञान से ही मोह दूर हो सकता है, इसका कारण बताइए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के बाद जो मनुष्य सृष्टि का बीज का परिचय मिल जाता है, और बीज में जो मोह लग जाता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज जिसमें आत्मा का पिता भी मौजूद है, जिससे प्राप्ति होता है, जिस संबंधी से प्राप्ति होता है, खुशी मिलता है, आत्मा चढ़ती कला में जाता है। तो ये बात जब आत्मा को पता लग जाता है, जो देहधारी का संबंधी का जो मोह है, जो नीचे गिराने वाला है, वो मोह ऑटोमेटिक टूट जाता है। क्योंकि ये मोह जो देह का संबंधी का मोह है, ये लिमिटेड है और ये हमको नीचे गिराता है। लेकिन जो आत्मा का पिता जिस मुकुट तन में आया हुआ है, उसके साथ अगर मोह मतलब अव्यभिचारी याद हम करेंगे तो हमारा चढ़ती कला होगा। तो इसलिए चढ़ती कला का पता लगने के बाद गिरती कला से आत्मा निवृत्त हो जाता है। ठीक है। और एक फोन जो अनम्यूट है 24548 बताइए। हाँ जी, वही तो होता है ना, हम्म। जो अद्वैत ज्ञान सुनने से मोह क्यों दूर हो जाता है, क्या ना, ये ज्ञान है अविनाशी ज्ञान, अविनाशी बाप देता है। तो ये अविनाशी ज्ञान सुनने से जब जान जाता है कि ये आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो ये मित्र संबंधी सबसे मोह टूट जाता है। ठीक है जी। इसमें एक वार्तालाप 1878 इसका पॉइंट डाला हुआ था टेस्ट पेपर में ही उत्तर के हाँ, लिए हुआ है, कि अच्छे है। जो हम्म। अज्ञान है अज्ञानियों से तो वो मोह मोह पैदा हो निकल जाता जाता है है, ना। ज्ञान हो तो मोह दूर हो जाता है। इसलिए बोला ना, सो जो 18 का जो 78 जो को नष्टमा स्मृति लब्धा तत्र मया अच्युत, जो श्लोकटा इसमें बाबा ने बताया था, जे तुम्हारा मोह नष्ट हो जाता है इसलिए। अच्छा, आप सभी के पास टेस्ट पेपर है क्या? टेस्ट पेपर तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, ठीक है। है दीदी, पर वो पीडीएफ मतलब उसमें है। अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न है अभी, और एक फोन अनम्यूट किया है कोचिन। पहले तो सूरत के भाई आप बताइए। और एक प्रश्न, ये जो 11वें अध्याय के पहले से लेके चौथे श्लोक तक
भगवान के नामों का उल्लेख आया हुआ है। बताइए कौन कौन से नाम आए हुए। हेलो। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, तीसरे श्लोक में आया है पुरुषोत्तम। हम्म पुरुषोत्तम मतलब पुरुषोत्तम में उत्तम उत्तम हाँ पुरुष में उत्तम पाठधारी, आत्मा में उत्तम आत्मा परमात्मा। आत्माओं में उत्तम। ठीक है। आत्मा में और अगरतला के भाई बताइए और कोई नाम जो दया 4 निधान, श्लोक में आए। दया निधान। दया ठीक है। निधान। और आगे ढेकानाल बताइए। दीदी योगेश्वर भी ईश्वर आया है और कमल लोचन आया है, कमल कमलोचन प्रत्यक्ष आया है, शिव बाबा। एक मिनट, जोगेश्वर भी आया है। एक मिनट। कमल लोचन के लिए श्लोक में क्या शब्द है। कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष। ठीक है। सूरत के भाई और बताइए, आपको अभी कुछ बताए थे। योगेश्वर, जोगेश्वर तो बताया था। यू का ईश्वर। ठीक है। जोगेश्वर। और अर्थ में कोई नाम दिया हुआ है। अर्थ में भी एक नाम है, बताइए। जो श्लोक में उल्लेख नहीं है लेकिन क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में शिव बाबा के लिए बाबा ने कुछ बात बताई है। चतुर्थी की बेहद रंगमंच के एमडी, एमडी मतलब क्या। मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर। अच्छा, और ये मैनेजिंग 4 डायरेक्टर बाबा ने क्यों बताया है शिव बाबा को। इसके उनकी लिए जो हमने कोई मैनेजमेंट, पॉइंट सुना था। हाँ। जिससे मैनेजमेंट का काम सिखाते हैं ना, मनुष्य सृष्टि को मैनेज करने का काम। मतलब जैसे मैनेजमेंट का कोर्स होता है, किसी को मैनेजर बनाया जाता है तो उसको मैनेज करने का कला सिखाया जाता है। ये मनुष्य सृष्टि को भी कंट्रोल करने का जो कला है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप को, जो आत्मा का बाप आकर सिखाता है कि तुमको कैसे ये सृष्टि को मैनेज करना है। तो ये कला सीख जाता है, तो इसलिए उसको एमडी का उपाधि मिलता है। अव्यय। और ये वो 4 किस नंबर तरह में से मैनेज करता है सृष्टि को, बाबा ने कुछ बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कंपनी को चलाने का ही। हाँ अगर हाँ, किसी को होटल, याद है तो बताइए। जैसे कंपनी चलाते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट बताया, जो एमडी है वो लौकिक दुनिया का जो एमडी है वो तो सर पर हमेशा सवार होकर रहते हैं। लेकिन ये ऐसे एमडी है, एक बार ज्ञान का डंडा चकला घुमाता है, वो 5000 साल जाकर फिर परमधाम में बैठा रहता है, वो हमेशा उपस्थित नहीं होता। वो बात होता है। कुमार के चक्का का ये हाँ, उदाहरण बताइए दिया है। बताइए। वो बाबा ने बताया कि जैसे कुमार कुमार माटी, ये जो घोड़ा गढ़ते हैं तो एक बार चक्का को घुमा देते हैं, तो जब धीरे धीरे पहले घूमता है फिर जोर से घूमता है। तो जो जोर जोर से घूमता है, ये ऐसे आदम भी एक ऐसे ही सृष्टि का रंगमंच पर डायरेक्टर, वो भी ज्ञान को धीरे धीरे पहले डंडा लगाते हैं फिर जोर से ज्ञान देते हैं, जो कि गुहतर गुहत ज्ञान देते हैं। ठीक है। अभी चौथा श्लोक कोचिंग। में, चौथा बताइए। श्लोक में एक और है ना, आत्मान अव्ययम। दर्शय आत्मानम अव्ययम। अर्थ बताइए। भगवान कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी व्यय नहीं होता है। आत्मा आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा के पिता जो परमात्मा वो भी ज्योति बिंदु, वो हमेशा रहते हैं, अनादि है। तो इसलिए उनका नाम अव्यय करके रखा हुआ है ना। 4 नंबर में और एक ये प्रभु है, प्रभु मतलब प्रभु भी बताया भगवान को। ठीक है। दीदी अभी हाँ इसमें जी। जो कल के टेस्ट पेपर में था उसमें एक क्वेश्चन था कि भगवान ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया, तो उसमें ये आ सकता है कि अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अध्यात्म ज्ञान। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये तो यज्ञ का नाम हुआ। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान एक सब्जेक्ट हो जाता है ना। हाँ। और जैसे बताया प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान, और जो भगवान का खुद का मैं हाथ में जो बताया हुआ। ठीक है। ये वो ज्ञान का नाम बताया था कि अविनाशी रुद्र ज्ञान, क्योंकि जब रुद्र रूप धारण करते हैं, धर्म पिता है तो धर्म स्थापना करते हैं, लेकिन जो पुरानी परंपरा है, पुरानी उनका संस्कार विनाश उसको नहीं कर मिटा पाते। नहीं पाते। लेकिन ये ऐसे रौद्र रूप धारण करता है, तो सारे धर्म में जो
पुरानी परंपरा है, रूढ़िवादियां है, वो सबको खत्म कर देता है। इसलिए रौद्र रूप का हिसाब से रुद्र ज्ञान का नाम रखा है। ठीक है, अभी और एक प्रश्न है। यहाँ आज के श्लोक में जो बताया हुआ है, कार्य करते हुए भी भगवान की याद, हाँ तो इसके लिए अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े हैं, जितने भी अध्याय पढ़े हुए हैं, कार्य करते समय आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस और याद की प्रैक्टिस, मतलब कर्मयोग, इसके लिए आपको जो भी श्लोक याद है, कोई भी एक एक श्लोक बताइए। ये 5 अध्याय का 8 और 9 में है। नैव हम्म। किंचित करोमि इति युक्तम् मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्नान् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलोभन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। मतलब कर्म करते हुए ये जो 23 तत्व है, ये सब का आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि इंद्रियों का विषय में आकर्षण होता है। इसलिए अनासक्त होकर अगर कर्म करेंगे और परमात्मा की स्मृति में युक्त होकर कर्म करेंगे, जैसे कमल पत्र मतलब ये में कीचड़ में लिप्त नहीं होता, ऐसे आत्मा ये पाप से लिप्त नहीं होगा, मतलब करते हो भी वो अकर्ता बनेगा। इसलिए आत्मज्योति में स्थिर योगी सदा अकर्ता है। ठीक है, सूरज उत्तरामंडल बताइए। स्थित। हेलो। हाँ जी बताइए, कोचिन के भाई आप बताइए। उत्क्रामन्तं वापि पञ्चानं वा गुणान्वितं विभूषणानि पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। देह में त्रिगुणात्मक आत्मा को त्रिगुणी के बीच में आत्मा का स्मृति रहते हुए उन भोक्ता की अवस्था मूढ़ लोग नहीं, देवता सिर्फ ज्ञानी लोग देखता है। एक बार श्लोक इससे नंबर बताइए। 15 का 10वां श्लोक। ठीक है, और बताइए। हाँ जी। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्माना अन्ये साढ्यकेन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। ठीक है, ये तो आज का ही श्लोक है। दीदी ये ये आज का किस श्लोक नंबर? है। क्या नंबर एक बार है रिपीट कि कीजिए। 11 बताया जतन तो जोगिनश्चैनम पश्यन्ति 3 अध्याय का 25 जतन तो सबका अपि एक मिनट 24548 हाँ जी, आपका समझ में नहीं आया, श्लोक नंबर बताइए आप एक बार। ये 15 का 11 है। 15 का 11 है। जतन तो जोगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितः जतन तो अपि अकृतचन। आगे नहीं जाइए, जो पीछे के श्लोक हमने जो भी 11वें अध्याय के 13वें अध्याय के पहले जितने भी अध्याय पढ़े हैं, उसमें से कोई बताइए जो आपको बिना देखे भी आता हो, कि कर्म करते समय आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए या कर्म योग होना चाहिए। इसके लिए जो भी श्लोक हमने पढ़े हैं, जो भी आपको याद है, सूरज बताइए। दीदी ये 5 का 8 9 ही आ रहा है मेरे को तो। और कोई याद नहीं है। दीदी 6वें अध्याय में कितने सारे श्लोक हमने पढ़े हैं? 5 अध्याय का 10 एक 11 मिनट 12 8083, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सोचने दीजिए और लास्ट में फिर फाइनल। हाँ, अगरतला बताइए आप। 13 का 20 दीदी। 13 का 20 है, बताइए उसमें क्या बताया है। प्रकृति को दयालु कार्यों में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों को सदन रूप रचना आदम द्वारा। यहाँ तो कर्म करते समय याद की बात ही नहीं आई है। यहाँ प्रश्न ये पूछा है, कर्म करते समय याद की या तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। कल एक पॉइंट भी हमने सुना था, VCD 8 नंबर के 9 और 10। 2416, उसमें बाबा ने कोई श्लोक बताया था। अगर पॉइंट ठीक से नोट किया है तो बता पाएंगे। आप बताइए 24548, पीछे के अध्याय बताइए, 13वें अध्याय के पहले अच्छा कोई भी श्लोक बताइए जिसमें कर्म करते समय याद की प्रैक्टिस के लिए बताया है। 8 के 9 और 10। यहाँ पर मैं बताऊं दीदी। हाँ जी हेलो। बताइए। हाँ जी 26285, हाँ जी बताइए। ये VCD 2523 बाबा ने बताया कि टॉपिक है कार्य करते भगवान की स्मृति पूर्वक आत्मा को
पूरी भ्रुकुट में देखते हैं। बाबा ने कहा समझते हैं अंगुष्ठ में मिसल आत्मा है। अंगुष्ठ में एक्चुअली यहाँ अभी मिसल श्लोक का टॉपिक चल रहा शालिग्राम है। बना दिया। अभी तो बाप ने आकर बताया है ये अंगूठा बहुत बड़ा होता है, अगर अंगूठा मिसल आत्मा हो तो भ्रुकुट में गुमर हो जाए। तो ऐसा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। श्लोक यहाँ भी है, ये जो श्लोक 5 अध्याय का 8 और 9 है। किंचित कर्मेति युक्त मन है तो ये आत्मा जो 5 का ये बताए नहीं 6 उद्धरते आत्मनात्म आत्मन स्नन गच्छन सुपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन वो उन्मिषण श्लोक हो गया है, निमिषन्नपि कोई नया बताइए, जो इंद्रियाणि हो गया वो नहीं इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते बताइए। इति धारयन्। दीदी मैं बताऊं क्या? इस श्लोक हेलो, 3 का 9 हाँ बोल जी, सकते बताइए बताइए। 3 अध्याय का 7 8083। नंबर है। 3 अध्याय का 7 नंबर में दिया है, जस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमे रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मजुग असक्त सब विशेषते। 3 अध्याय ठीक का है। 7 नंबर 3 का 9 भी बोल सकता है। और 4 अध्याय का 6वें 18 भी। अध्याय का 25-26, इसमें कितनी अच्छी प्रैक्टिस बताई हुई है। शनै शनै अध्याय का 20 परमेत बुद्धादिति गृहीतया। 6वें अध्याय का 5-6, जिसमें बताया है कि बार बार आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाए, भ्रष्ट इंद्रियों के देह भान में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मा अपना शत्रु और मित्र खुद है। उधर एक ये सारे श्लोक तो पता होने चाहिए और ये हमेशा के लिए। 4 अध्याय का 18 भी दे रखा है। 4 अध्याय का 18 भी दे रखा है। आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनो बंधु आत्मा एव विभु आत्मनम। 5वां और 6वां अध्याय जो है वो तो पूरा कर्म योग के लिए ही है, जिसमें आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस अच्छी बताई हुई है। कितने सारे श्लोक है। छोटा में तो सारे ठीक है, ढेकानल के भाई आप और बहुत बताएंगे क्या कुछ श्लोक? है जो कि आत्मिक स्थिति का हाँ बताया तो ये जो उद्धरते आत्मनात्म आत्म अवसाद ठीक है, आत्मा एवं आत्म बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मा। ठीक है, सोच करके रखिए, अभी समय बहुत जाएगा, नहीं तो माताओं को अनम्यूट करके देखते। 8083 आप बता रहे क्या और कोई अच्छा, श्लोक? 5 अध्याय का 12 हो सकता है। युक्त कर्म फल त्यक्त शांति आपनोति नष्टि किम अयुक्त काम कारण फले सक्त न विद्यते। 5 अध्याय का 29 श्लोक भी है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ठीक है, बताइए। 4783। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यते सुखं वंशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते अवश्य कर्म सर्वे प्रकृतिजे गुणे। श्लोक 3:5 3:8 नियत कर्म नियत कुरु कर्म तु कर्मजायु अकर्मण्य शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मण्य। एक का 4th श्लोक भी है। ब्राह्मण आदाय कर्मण संग त्यक्ता करते जो लिप्यते से न पापे न पद्म पत्राणि अम्बासा। यथा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनश्चिते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते। ठीक है, श्लोक नंबर ढूंढ करके रखिएगा। आप और कुछ बता रहे क्या? 4783 किसके बारे में? यही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए और कोई श्लोक बता रहे हैं क्या आप? आत्मिक स्थिति तो यही है, ऊर्ध्वरेत आत्मानं आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मा एव ये आत्मानं बंधु आत्मा एव रिपु आत्मानं। जो जीवात्मा अपना शत्रु है और अपना मित्र भी बनती है। सिर्फ आत्मा को ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ, कर्मेंद्रिय से कर्म करना है, कर्मधारा को नहीं छोड़ना है। ये संसार को दिखाने की कोशिश ना करूँ कि मैं बड़ा माने सन्यासी हूँ, बड़ा त्यागी हूँ, लेकिन कर्म युग से तुम्हारा आसक्ति भी ना हो, ये बात भी बताया। और आत्मा को नीचे गिरने की कोशिश ना करो, जैसे कि बताया कि ना कि ऊर्ध्वरेत आत्मानं आत्मानं न आत्मानं अवसाद, अवसाद मतलब नीचे गिरने ना दो, ये बात तो बताया। क्योंकि इसीलिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, इसलिए हो पाएगा। आगे बताइए। 24348
3 का 17 में जो है यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवो आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। माने उसके लिए कार्य करने की दरकार नहीं है, जो आत्मिक स्थिति पक्का बन गया ऐसा है। ठीक है। सर्वद्वारानि संयम्य, वो वाला जो श्लोक है वो किसी को शायद बुद्धि में नहीं आया। उसमें तो ये बताया हुआ है ना कि सारे जो भी इंद्रियों के द्वार है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करके आत्मिक स्थिति की मूर्धन्या अर्थात भ्रुकुटी के बीच में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अलावा 8वें अध्याय का 10वां जो है भ्रू और मध्य प्राणम आवेश सम्यक, तो उसमें भी भ्रुकुटी के बीच में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ है। ठीक है, माताओं का फोन अनम्यूट करके देखते हैं अभी कुछ। अभी तक तो सोच के रखा होगा ही किसी किसी ने तो। फोन अनम्यूट किया है, बताइए माता जी। कर्म करते समय आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए। दीदी 5 का 26 5 का काम 26 क्रोध बताइए क्या बताया है उसमें। हाँ जी, लोभ मोह अहंकार सहित काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का व उत्तम आंगी अकाल तख्त भ्रू मध्य में एकाग्र हुई आत्म ज्योति में ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परब्रह्म पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम में और वहाँ विष्णु लोक में भी होता है। ठीक है, वैसे कर्म करते समय प्रैक्टिस की ऐसे ठीक ही है श्लोक, बाकी जिसमें समझाने दी हुई हो कि इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे श्लोक बताना है। ये 27 हाँ 27 भी आ सकता है, 27 जो कंबाइंड है कि बाहर की इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर करके आत्म बिंदु को भ्रिकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला मुक्ति के आश्रित हुआ इच्छा भय क्रोध जो मननशील मुनि है वो सदा मुक्त है। बताइए 8114 जो श्लोक याद है वो बताइए, जो हाँ जी। एकदम बिल्कुल शब्दों में तुरंत फट से मुंह में आते हैं ऐसे श्लोक बताइए। 6 का 12 है दीदी। उपविश्यासनि जुंजात जोगम आत्म विशुद्धे, अर्थात चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता करता योग लगाए, एकाग्र मन से योग लगाए। हेलो बताइए बताइए माता जी। हाँ जी, मन को भ्रूमध्य आत्म स्टार में एकाग्र करके इस प्रकार विशेष कर्म जोगी ब्राह्मण चित्त इंद्रिय क्रिया करता इंद्रिय क्रिया का वश करता योग लगाए। हेलो हाँ ठीक है, बताइए 14579 बताइए माता जी। आगे बताइए ढेकानल के माता जी 27383। 2 का जो होगा कि बिहार शांति माना जो संसार में जो कामनाओं को छोड़ करके जो लालसाहीन ममताहीन होकर के उसी भाव से प्राप्त करता है, तो कर्म के त्याग के बारे में बताया गया है। आपके फोन में आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है शायद। हेलो हाँ जी। 6 का 14 भी आ सकता है ना। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना सैम्य मचित्तो युक्त असीत मतपरा, अर्थात ब्रह्मचार्य व्रत में स्थिर एकाग्र हुआ मन द्वारा मेरे में चित्त सहित आश्रित हो अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। ठीक है माता जी। और बताइए जो श्लोक आपको याद है, किताब भी देखना न पड़े, ऐसे कोई श्लोक बताइए जो किताब, क्योंकि श्लोक अगर याद है तो प्रैक्टिस भी कर्म में जरूर होगी। ऐसे श्लोक बताइए जो बिल्कुल देखने ही न पड़े और आपको याद हो। बताइए 24526 बेंगलोर के माता जी। हाँ बहन जी, ये श्लोक फेमस श्लोक है ना, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स्वपापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। मन आसक्ति को त्याग कर कर्म करने से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त हो सकते हैं ना, ऐसा बताया ना यहाँ।
बाद में 11th श्लोक भी आ सकता है बहन जी। 10th श्लोक 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। नेक्स्ट श्लोक में भी ये बात कंटिन्यू हो गया बहन जी। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यैर्हृदयैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, ऐसा बताया ना। माना योगी जन का लक्षण बताते समय ये बात आया है, लेकिन हम सबको भी लागू होता है ना। योगी जन तन मन धन से बुद्धि द्वारा इंद्रियों के द्वारा भी आत्म की स्थिति हेतु कर्म करता है, आसक्ति को त्याग कर। उसी प्रकार हम करने पर भी हमको आत्म की स्थिति का प्राप्त हो सकता है ना। ठीक है माता जी, बताइए आगे। 21,973 माता जी। दीदी ये 2 का 58 होगा। यदा चाहते चाहे कुर्म अंगानि इव सर्वस्वम इंद्रियाणि इंद्रियस्तव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम, ये हो सकता है। हाँ ठीक है माता जी। आत्मिक स्थिति के लिए और कुछ? 16,743 बताइए माता जी। आत्मिक स्थिति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। यथा दिवो निवस्थान्ते नियंगते सोमा स्मृति हाँ, योगिनो यथा एवचित्तस्य। दीपो निवातस्तु। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, जिसमें ये बात बताई हुई है, कितने भी तूफान आए तो भी योगी की जो मन बुद्धि हो हिलनी नहीं चाहिए। हिलनी नहीं चाहिए, निश्चल एक होना चाहिए। ठीक है माता जी, बताइए 8589 माता जी। हाँ दीदी 8 का 12 है। सर्वद्वारिणी संयम मन हरिदिन प्राणमासी तो योग धारणा। तो सारे ठीक है इंद्रिय माता द्वार संपूर्ण यूज करके और निरंतर रोक कर आत्मा की प्राण शक्ति को योग धारणा में प्रकृति में स्थिर होकर। 8937 बताइए माता जी। 5 का 11 ही देखा था। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियपि, ये तो हो गया ना वो माता जी ने। ठीक है, और 24 भी हो सकता है। श्लोक बताइए। यह अंतः सुख अंतरामन तथा अंतर ज्योति एवं यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। आत्म बिंदु में ही जो स्थित होता है आनंदित रहता है, उसमें कर्मों की बात नहीं आएगी। बताइए भद्रक के माता जी। 4 का 19 जस्य सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदं दग्ध कर्मणि तमः बंधता। और 4 का 21 निराश्री जस चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म विषम। और 5 का 23 शक्नोति यह शोधुम प्राक् शरीर विमोक्षणम काम क्रोधो भवम। एक्यूरेट आत्मिक स्थिति की बात नहीं, उसमें काम क्रोध को रोकने की बात आई हुई है। वैसे बात वही है, लेकिन जैसे स्पष्ट उल्लेख हो जो हम किसी को भी समझा सके, या अपनी प्रैक्टिस के लिए भी हमें ऐसे श्लोक याद रहे, ऐसे श्लोक होने चाहिए। बताइए 27,383 माता जी। ये 2 का 49 होगा क्या? दूसरे जो दुरेण ह्यवरः कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अनिच्छ कृपणा फल हेतव। माने कर्म फल को जो प्रैक्टिस त्यागने नहीं करते उनको कर्म फल त्यागने की बात आई है। हाँ ठीक है, उसमें भी ये बताया हुआ है। वैसे कर्म योग होना चाहिए, कर्म करते समय याद की प्रैक्टिस। और 5 का 51 भी होगा ना, जो फल को त्याग जो कर्मजम बुद्धिता ही फलं तक्त मनीषिण जन्म ये कर्म प्रसंग थोड़ा अलग हो जाता है माता जी, कर्म फल त्यागने की बात नहीं। यहाँ मूल ऐसी प्रैक्टिस के लिए बताया हो, जैसे कि बार बार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस या कर्म योगी कैसे बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। परम द्वैत जो सेटा 6 का 25 है दी। हाँ 25-26 बताया था अभी, जब भाइयों का ग्रुप अनम्यूट हुआ था उसी समय। ठीक है माता जी, आगे बताइए 94-32। ओम शांति दीदी। ये पॉइंट है 5 का 13। इंद्रियों का बस करता आत्मा पूर्व मध्य स्टार में स्थित हो मन से सब कर्मों का संपूर्ण त्याग करके 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और ना मन सहित ज्ञान या कर्म इंद्रियों द्वारा करता हुआ सुख पूर्वक ही रहता है।
ठीक है माता जी। माता जी, और अभी टेस्ट पेपर में जो श्लोक पूछे गए थे उस संबंधित प्रश्न है। यहाँ प्रसंग बताया हुआ है और आपको श्लोक बताना है। प्रसंग बताया जाएगा, श्लोक बताना है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बने? नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बने, इसके लिए श्लोक बताइए। आते हैं ना श्लोक 11वें और 13वें अध्याय के जो श्लोक संडे के टेस्ट पेपर के लिए थे, उसी में से ही एक श्लोक है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बने। इसके लिए कौन सा उपाय बताया है श्लोक में? और भी फोन अनम्यूट किए हैं, जिन्हें भी उत्तर आ रहा है बताइए। श्लोक बताना है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बने। नष्टमोह स्मृति बताइए त्रिशूल ओम की शांति। माता जी। ओम शांति 13514। हाँ जी। देह का नष्टो अभिमान मोह छोड़ने से स्मृति लब्धा, श्लोक बताना है। श्लोक श्लोक नष्टो चाहिए। मोह स्मृति लब्धा कैसे बने। ये तो बात 15 यम खनिनी व्यतन्ते एते माता जी पुरुषम। एक मिनट। यहाँ जो संडे को टेस्ट पेपर था ना संगठन में, उसमें श्लोक नंबर थे अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23, 24 और अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक। इसमें से कोई श्लोक बताइए, नष्टो मोह स्मृति लब्धा कैसे बने। बताइए, अभी छोटे फोन से जिन्होंने हाथ उठाया बताइए। ध्यानेन 11 का पहला श्लोक है। रोल नंबर बताइए माता जी। 28,319 हाँ बताइए माता जी। माता जी बताइए नष्टो मोह स्मृति लब्धा के लिए। पुरुषम। बताइए माता जी 28,319। हाँ, वो 11 का पहले वाला मदानुग्रह परम गुह्य आध्यात्म संगीतम यत्तया उक्तम वच्च तेन मोह अहं विगत मम। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है 94-32। माता जी बताइए। और भी फोन अनम्यूट है, जिनको भी उत्तर पता चल रहा है बताइए। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए श्लोक। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए। दीदी 11/18। अभी यहाँ टेस्ट पेपर संबंधित प्रश्न चल रहे हैं, उसी में से उत्तर बताइए। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कब कब होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा श्लोक है? 13वें अध्याय का 23, 24, 11वें अध्याय का पहले से लेकर चौथे श्लोक तक। इसमें से श्लोक बताइए। हाँ माता जी बताइए। 13 का 24 है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ठीक है, बताइए 94-32 माता जी। अगला प्रश्न है, इस नरक की दुनिया में वापिस ना आना पड़े, कौन सा श्लोक है? इस नरक की दुनिया में वापिस ना आना पड़े, इसके लिए श्लोक में क्या उपाय बताया है? 13 का 23 आत्मिक स्थिति में आचरण करता हुआ भी ये एवं वित्तीय पुरुषम नहीं हाँ एवं पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा सर्वमाना अपि न से भूया अभिजयते। रोल नंबर बताइए माता जी अपना। 29,869 मधुबन। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, रोहतक के माता जी बताइए। अभी एमडी शब्द का अर्थ बताया था किसी ने। चतुर्युगी बेहद रंगमंच के एमडी। एमडी मतलब क्या बताया है?
एमडी किनके लिए बोला दीदी हुआ मैं है? क्लास में मैनेजिंग लेट हो रही डायरेक्टर। थी। ठीक है, हिंदी में बताते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर बताया है, किसको बताया है? 19,917 भुवनेश्वर के माता जी बताइए। बहन जी ये एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और शिव बाबा के लिए बताया है। क्या करते हैं शिव बाबा? मैनेजिंग डायरेक्टर माने क्या करते हैं? मतलब सृष्टि के जो ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जैसे कैसे चलता है ये सृष्टि, कैसे चलता है, वो सारे ज्ञान वो शिव बाबा देते हैं मुख रथ के द्वारा। चतुर्जी के बेहद के रंगमंच के एमडी। ठीक है माता जी। मैं 24,568 बताऊं? बताइए। इसका मीनिंग एक मिनट 28,319 बताइए माता जी। हाँ जी, एमडी का तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और ज्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं और सभी को अपने वो सबसे में मुखिया जो बोलते हैं और उनके आगे से सभी चलते हैं और वो एक वर्ष सृष्टि को लाते हैं तो सर्वव्यापी का काम नहीं करते हैं। एक वर्ष सृष्टि के को लाते हैं तो जो जैसे कोई पहिए का डंडा धीरे धीरे घुमाता है, ये लास्ट में ऐसा ज्ञान का तीखा तीखा पॉइंट निकलता है और ऐसा जोर से जो घूमता है फिर सृष्टि को परिवर्तन करके सारा जो ज्ञान वो क्लियर हो जाता है और जो नास्तिक है पूरे आस्तिक बन जाते हैं और जैसे बाबा बोलते हैं सूरज जो बड़ी तेज से चमकता है एकदम सर के ऊपर, ऐसा ही एमडी का काम है। ठीक है माता जी। हेलो आगे 24,568 और 94,32। माता जी आप दोनों के लिए प्रश्न है। हाँ बोलिए दीदी। यहाँ 13वें अध्याय में जो श्लोक चल रहे हैं जिसे हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस को महत्व क्यों दिया हुआ है? अगर हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा? तो बाबा ने पॉइंट में बताया है कि जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमसे परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा की याद स्वतः ही आती है। यदि आत्मा नहीं रहेंगे तो हमें हमें देवभान आएगा और देवभान प्राप्त करेंगे। देहभान आने से क्या होता है? देवभान आने से डर लगता है बहन जी, डर देवभान लगता है। आने से डर यहाँ लगता जो प्रसंग चल रहा है 13वें अध्याय में उस अनुसार उत्तर दीजिए। यदि हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा? देवभान आने से हम नीचे गिरते हैं, लेकिन आत्मस्थित रहने से बाबा को बारंबार याद आते हैं। श्लोक बाबा के समोल अनुसार उत्तर बताइए। मुरली के अनुसार तो ठीक है ये उत्तर। यहाँ श्लोकों में कुछ प्रसंग चल रहा है 13वें अध्याय के 19 से लेकर 24वें श्लोक तक। आत्मिक स्थिति की बार बार प्रैक्टिस का महत्व बताया गया है, तो उसका कारण क्या है? क्यों आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए? आत्मिक स्थिति में रहने से जो प्रैक्टिस नहीं हमारा करेंगे तो फिर ये दैत्य भाव आगे नष्ट होता है। आत्मिक स्थिति पक्का हो जाए तो वापस तो नरकलोक में नहीं आएंगे, जन्म नहीं लेंगे करके बताएगा उसके लिए। हाँ दीदी, देवान में आएंगे तो हमें दुखी इस दुनिया में दुख नहीं आई दुख के छोड़ आत्मा क्या? सुखी मिलेंगे। ठीक है, बताइए 28,322 माता जी। हाँ जी दीदी, ये है कि वैतवादी व्यक्तियों के दुखी संसार में लौट कर नहीं आएंगे, माना सत्युग में स्वर्ग में आएंगे और अपनी आत्मा के रिकॉर्ड को 84 जन्मों के रिकॉर्ड को जान रहेंगे, पाप को भी जान रहेंगे। 27,383 माता जी आप बताइए। यहाँ जो भी श्लोक हमने देखे हैं उसमें कंपैरिजन करके माना तुलना करके बताया है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या फायदा होगा और नहीं करते हैं तो क्या होगा। दोनों श्लोक नंबर सहित बताइए कि श्लोक में क्या बताया है। देहभान में आने से क्या होता है और आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है।
आत्म से जो दिया है ना, तो 13 का 23 में बताया गया है, जो प्रकृति के जो 21 में भी है, जो बहन 3 जी, गुण 21 में भी है। को जान लेता है, वो सब प्रकार के आत्म स्थिति में आचरण करता हुआ भी वो पुनः इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आते हैं। और जो 24 में बताए हैं, आगे यहाँ स्क्रीन पर नाम दिख रहा है सौम्या रंजन भाई और प्रभु साहू। आप दोनों के भी फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए अपना। 21850। 21850। कहाँ से बात? अच्छा, झांसी। ठीक है माता जी। बताइए माता जी, आपका उस समय फोन अनम्यूट हुआ तो आपको आवाज नहीं आ रहा था शायद। नहीं दीदी, आवाज तो आ रहा था, लेकिन हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। वो पता नहीं टैब में पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ठीक है ये माता जी, मोबाइल चालू बताइए। किया हमने। हाँ दीदी, क्या बोला आपने? यहाँ अभी प्रश्न ये पूछा है कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हम करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, और अगर नहीं करते हैं, देह भान है, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है। यह श्लोक नंबर सहित बताइए कि क्या समझाया है यहाँ श्लोकों में, 13वें अध्याय में। सौम्य रंजन जिनका नाम है, अपना रोल नंबर बताइए। 40,000। क्या बता रहे हैं नंबर अपना? 40,042 रोल नंबर। आवाज समझ में नहीं आ रहा है आपका। 40,042। बताइए माता जी आप। दीदी, इसमें बताया 23वां श्लोक है 13वें का। उसमें तो बताया है कि अगर आत्मिक स्थिति अगर हम धारण करते हैं तो विष्णु पद को प्राप्त होगा, और धारण नहीं करते हैं तो फिर से दुखी संसार में लौट कर आना पड़ेगा। ये 22 और में एक प्रश्न ये है कि यहाँ जो बोला है कि इस नर की दुनिया में लौट कर नहीं आते हैं, लेकिन सृष्टि चक्र में तो बताया जाता है कि स्वर्ग के बाद नरक आता ही है, फिर कैसे? तो दीदी, जो अभी दुख की दुनिया है, कलयुग के अंत में दुख की दुनिया हो जाती है, उस समय संगम युग में की बात है ये। तो द्वापर से तो दुख की दुनिया हो जाती है, लेकिन द्वापर से तो भगवान नहीं आता है, कलयुग के अंत में ही भगवान आता है। तो जब हम भगवान को पहचान लेते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति तभी बनती है जब भगवान इस सृष्टि पर आता है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, एक तो बाबा ने ये भी बोला है कि जो आत्मा के मतलब योग बल वाले राजाई को पाएंगे, और जो बाहुबल वाले होंगे वो विनाश को पाएंगे। और यहाँ ये बताया है कि जो 22 में ये बताया है कि जो भी जो परमात्मा की भगवान को मतलब आत्मिक स्टेज में रहेंगे, विष्णु परम पद को पाएंगे। और ये बताया है कि वो हिंसक दैत्यों की दुखी दुनिया में लौट कर भी नहीं आएंगे, जो आत्मिक स्टेज में रहेंगे। ठीक है माता जी। अभी हाथ उठाया था एक, तो थोड़ी देर पहले हाथ उठाया था ना, महासमुंद और सूरज। ओम शांति। हाँ जी। आत्मिक स्थिति में रहने से परमपिता परमात्मा दूर नहीं रख सकता, याद सहज हो जाएगी। सुदर्शन चक्र भी घुमा पाएंगे। न आत्मनम अवसादयत, मतलब आत्मा गड्ढे में भी नहीं जाएगा, आत्मा का दुर्गति भी नहीं होगा, और आत्मा का मन बुद्धि का सदगति होगा। मतलब ये पंचतत्व की दुनिया का वाइब्रेशन में मन काम नहीं कर रहेगा, करेगा। ज्ञान की प्रकाश की वाइब्रेशन और ज्ञान की प्रकाश की दुनिया में मन सदा रहेगा। और सृष्टि आदि मध्य अंत का ज्ञान आत्मचिंतन करने से हम सृष्टि रंगमंच पर हमारा क्या पाठ है, कौन सा आत्मा हूँ, क्या क्या पाठ बजाते हूँ, ऐसे आएगा। जैसे कि हमारा शिव बाबा का जो प्रजापिता ब्रह्मा का जो कल वर्ल्ड इटर्नल ड्रामा में जो पाठ है,
उसको देखकर हमारा पाठ जाएंगे, जैसे कि द्वापर में व्यासदेव, वाल्मीकि, तुलसीदास, चाणक्य, कपिल मुनि, भृगु महर्षि, ऐसे कलयुग में जो बाबर, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और लक्ष्मीबाई, उसको ही सर हम चिंतन करके मनन चिंतन मंथन से हमारा पाठ माने खोलेगा। ठीक है। हाँ जी दीदी, हाँ जो बताइए। आत्मिक स्थिति में जो प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की, तो वो डायरेक्ट दुख की दुनिया में मतलब जन्म नहीं लेंगे, पहले जो स्वर्ग आता है उसमें जन्म लेंगे और उसके बाद जैसे ये जो चक्र चलता है उसके हिसाब से फिर द्वापर में जन्म लेंगे, डायरेक्ट द्वापर में जन्म नहीं लेंगे। आत्मिक स्थिति से नीचे जब उतरते हैं तभी वास्तव में सतयुग त्रेता युग से नीचे उतर के द्वापर युग में आते। जब तक आत्मिक स्थिति में स्थिर है तब तक नरक की दुनिया में नहीं आ सकते हैं। वो उनका वो जो नीचे उतरना है वो स्लो रहता है। ठीक। यहाँ इस श्लोक से ये बात हमें स्पष्ट बता सकते हैं किसी को भी कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, इसका गीता में ही महत्व बताया हुआ है। कई बार जो बाहर जो भी लोग हैं जिन्होंने भी बेसिक ज्ञान थोड़ा बहुत सुना हुआ है या एडवांस के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ है, तो ज्यादातर ये लोगों को गलतफहमी है। कई ऐसे जिज्ञासु हैं जिनको आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना नहीं आता है, तो सिर दर्द होता है ऐसे सोच करके वो लोग ज्ञान ही छोड़ देते हैं। सोचते यहाँ क्या कुछ ऐसे बाहर की दुनिया में सत्संगों में तो ऐसे है कि कुछ ना कुछ कन रस मिलता है, आंखों का रस मिलता है, वाणी का रस मिलता है उन्हें, तो इसीलिए वो अट्रैक्ट होके जाते हैं। और यहाँ तो वास्तव में मन का रस है, इसमें तो एकाग्रता की आवश्यकता है, शांत बैठने की आवश्यकता है। इसीलिए कईयों को इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो ऐसे लगता है कि यहाँ चुप रह करके क्या भ्रुकुटी में देखने बोलते हैं, तो इससे हमें कोई अनुभव तो कभी हुआ नहीं, इसीलिए भी ज्ञान छोड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसों को ऐसे श्लोक कलेक्ट करके बताने चाहिए, जैसे कि अभी जो पूछे हुए थे श्लोकों के नंबर कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए क्या क्या बता सकते हैं श्लोक, तो 6वें अध्याय का जो 35वां श्लोक है 35 अध्याय 6 का, अध्याय 6 का ये 25 35 और 25 26 अध्याय 6 का ही श्लोक नंबर 5 6, ये श्लोक सारे ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, 8वें अध्याय का 10वां श्लोक, इन सभी श्लोकों में महत्व बताया हुआ है आत्मिक स्थिति से क्या फायदा हो सकता है। तो ऐसे श्लोकों को कलेक्ट करके यदि, और अभी 13वें अध्याय के जो प्रसंग चल रहा है 19वें श्लोक से पूरा ही जो 24वें श्लोक तक अभी तक जो हमने पढ़ा, उन सब में जो बातें बताई है 13वें अध्याय में तो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बताया है कि देहभान से क्या हो रहा है, आत्मिक स्थिति क्यों बनानी चाहिए और आत्मिक स्थिति कैसे बनानी चाहिए, उसके अलग अलग तरीके भी बताए हुए हैं। जैसे 12वें अध्याय में याद की प्रैक्टिस के लिए अलग अलग तरीके बताए हैं कि कर्म करते करते करो, नहीं होता है अभ्यास करना तो फिर यज्ञ सेवा करो, वो भी नहीं होता है तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करो, वो भी नहीं होता है तो कर्म फल का त्याग करो। अलग अलग तरीके से कहीं से भी, लेकिन ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ऐसे श्लोकों को ग्रुप में कलेक्ट करके फिर एक अच्छा टॉपिक बना करके बताना चाहिए कि आत्मिक स्थिति क्यों बनानी चाहिए, भगवान की याद क्यों करनी चाहिए और उसका महत्व क्या है, भगवद गीता में किस तरीके से ये सब मेडिटेशन की प्रैक्टिस बताई हुई है। ये श्लोक नंबर सारे इकट्ठा लिख करके रखिए एक ग्रुप में कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए ये श्लोक बता सकते हैं, भगवान की याद की प्रैक्टिस के लिए ये श्लोक बता सकते हैं, और वो याद की तरीका, मेडिटेशन का तरीका, सबसे पहले आत्मिक स्थिति बनानी चाहिए, उसके बाद भगवान की याद करनी चाहिए। जैसे मुरलियों में कई बार बाबा ने बोला है कि भाषण तैयार करो, तो ये सारे श्लोकों को कहीं डायरी में नोट करके रखिए, और जब भी ऐसे समय मिलता है तो मुरलियों के महावाक्यों से
हम कई बार अपने वाक्य लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देहभान मिक्स हो जाता है। जैसे बाबा बोलते हैं कि देहभान की मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो बाबा के मुरलियों के जैसे कोर्स में आपने देखा होगा कि कोर्स में बाबा के VCDs के पॉइंट्स ही ज्यों का त्यों डाले जाते हैं, क्योंकि बाबा ने तो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी मुरलियों में हर प्रकार की समझानी दी हुई है। तो इसीलिए मुरलियों के वाक्यों को अच्छे अच्छे कलेक्ट करके रखना चाहिए और उसी आधार से टॉपिक बना करके रेडी करने चाहिए, ताकि जब कभी प्रसंग आए, जब कभी हमें मौका मिले, तो उस समय हम तुरंत ही कोई भी टॉपिक पर बोल सके। कईयों को ऐसे लगता है कि अभी तो कुछ दिखने में नहीं आ रहा है कुछ होते हुए, लेकिन समय पूछ के नहीं आता है। आपको जहाँ कहीं भी सेवा का चांस मिलेगा वो पूछ के नहीं आएगा। तो इसीलिए इस तरह की तैयारी, खास करके मेडिटेशन और भगवान का परिचय, आज की दुनिया में जो प्रॉब्लम, आप सभी दुनिया में ज्यादा घूमते हैं तो आपको दिखने में आ रहा होगा लोग किस बात से ज्यादा परेशान है। तो जो समाज की कमजोरी है, उन कमजोरियों को नजर में रखते हुए टॉपिक रेडी करके लिख करके रखने चाहिए अलग अलग प्रसंगों पे, ताकि समय आने पर अगर हमने लिख के रखा है खुद सोच के, तो समय आने पर हम बता सकते हैं। अभी आज के क्लास में जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, पहले वो हाथ उठाइए और बाकी सभी ही दूसरा अध्याय खोलिए। अभी जो अगले 20 मिनट है इसमें दूसरे अध्याय की रिवीजन की जाएगी। आज के क्लास में जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है वो हाथ उठाइए पहले। दूसरा अध्याय सभी ने खोला होगा ही। सबसे पहले दूसरे अध्याय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद फिर जितना समय बचेगा तभी श्लोकों की रीडिंग। श्लोक हम पिछले हफ्ते पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए अभी सिर्फ प्रश्न, और अगले टेस्ट में फिर और अलग से सोचा जाएगा। अभी सबसे पहला प्रश्न है, की प्रश्न हाथ रे रोल नंबर बताइए भाई अपना। ओम शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर। 30042। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उड़ीसा से। अच्छा ठीक है। और 21411 फोन अनम्यूट है। आपने गीता पढ़ी है क्या भाई पहले? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है। दूसरा अध्याय पढ़ा है? जी जी। ठीक है। हेलो। 21411 फोन अनम्यूट है, और अभी उड़ीसा के भाई का फोन एक अनम्यूट किया है। इसके अलावा 25407 फोन अनम्यूट है आपका। हेलो 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 बहन जी। ठीक है, प्रश्न हम ये है, कल आत्मिक स्थिति के बताएंगे बहन जी। आत्मिक स्थिति का बताएंगे, बताइए तो क्या बताएंगे। आत्मिक स्थिति का महत्व समझा हुआ है और इस श्लोक में ही भाई आत्मिक स्थिति प्रैक्टिस से ही इन दुखी संसार में वापस नहीं आ सकता है। तो लगातार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बनी चाहिए। इस शरीर से डिटैच होने के प्रैक्टिस कैसे होता? हाँ, इसके लिए संसार में वापस नहीं आ सकते हैं। तो लगातार आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए इस शरीर से, इसके इसके लिए समझना है। रियलाइजेशन करना ही है। मैं आत्मा से कहता है स्थान विशेष, धर्म विशेष, राज्य विशेष मैं कैसा पाठ बजा है, इस पर मनन चिंतन मंथन करना। इसके अलावा संपूर्ण व्याख्या सहित आत्मा को जानना, ज्ञान की
बता ज्ञान की बात को जानना है। हाँ, योग द्वारा अर्थात याद की प्रैक्टिस करते समय भी आत्मिक हाँ, आत्मिक से आत्मिक से ज्यादा प्रैक्टिस का महत्व देना है। और कर्म करते समय भी सेवा बताया भी, जब भी मौका मिले या बहुत खुशी होते हैं, या सुबह सुबह उठते दिन में भी कभी कभी सोकर उठते भी, तो उस समय तुरंत आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक ऐसे है, जितना श्लोक जितना पढ़िए, श्लोक आप। श्लोक 11 अध्याय का 3वां श्लोक है। एवं एततु यथा अथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। ठीक है, अभी दूसरा अध्याय खोलिए, अगर उत्तर आएगा तो बताइए। 21411 और हाँ जी, 30042 और 25407, 3 फोन अनम्यूट है। और प्रश्न ये है, यहाँ दूसरे अध्याय में पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक, इसके बीच में ही प्रश्न होगा। 10वें श्लोक तक ही देखिए, ज्यादा ढूंढना पड़ेगा नहीं तो आप सभी को। सबसे पहले तो प्रश्न यह है, पुरुषार्थी जीवन में अवस्था डाउन होने का कारण क्या हो सकता है? दीदी सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए आ रही है कि क्योंकि वो जो देह और देह के संबंधियों के प्रति जो लगाव है, उसके वजह से भगवान का जो ज्ञान है उससे विचलित होते बताया अर्जुन को। तो उसके लिए दूसरे अध्याय का पहला श्लोक में बोला है कि जो संबंधियों का जो मोह होता है उसकी वजह से वो व्याकुल हो जाता है अर्जुन, और उसकी वजह से ही उसमें मलिनता आ जाती है। वो युद्ध नहीं करना चाहता है भगवान, और वो उसके जो देह के संबंधी है, जिनके लिए दूसरे अध्याय के 4थे श्लोक में बोला है कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये तो मुझे बचपन से प्यार देते आ रहे हैं और ये पूजनीय है। फिर भगवान से वो विनती करता है कि भगवान आप मेरे को बताओ कि मैं इनको मार के मैं कैसे सुखी हो पाऊंगा, और इनके बगैर जैसे दूसरे अध्याय के 5वें में इनको मारूंगा तो इनके खून से सने आत्मग्लानि के भोगों को ही भोगूंगा। ठीक है, अभी रुकिए 1 मिनट। 30042 आप बताएंगे क्या? हेलो जी, जैसे कि हम 30042, हाँ जी। जी जैसे कि हम दूसरों के संग के रंग में आते हैं, हम्म, तो उनका संग की रंग लग जाता है, तो पुरुषार्थ जीवन में हम मतलब नहीं बन पाते, थोड़ा कमी रह जाती है, क्योंकि ठीक है। वो लोग आत्मा को पहचानते नहीं, तो वो भगवान को भी पहचानते नहीं, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं करते, फिर वो दूसरा कर्म करते हैं, जैसे कि बाहर की धंधा हो गया, तो उनके संग की रंग से आने से हम भी उनके तरह बन जाते हैं। यहाँ एक्चुअली श्लोक के हिसाब से उत्तर चाहिए था। आप बताइए, हेलो बताएंगे भाई। बताइए। 2 by 3 श्लोक में क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, नपुंसक मत बनो, यहाँ तुम्हारे योग्य नहीं है। हे कामादिक शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, क्षुद्र हृदय के दुर्बलता को छोड़कर उठो। ठीक बताया है। जब हमारे वास्तव में मन बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो उसी समय जो बताए, शुद्ध हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके उठो। तो ऐसी कमजोरी जब आ जाती है, और वो कमजोरी का कारण 10वें पहले अध्याय से ही शुरू हो रहा है कि देहभान के कारण अर्जुन को
भान आने लगा अपने सगे संबंधियों का, इस कारण से वो फिर युद्ध छोड़ करके बैठ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यह है कि जब पुरुषार्थी जीवन में या तो जैसे कलयुगी दुनिया में सभी की बुद्धि जो है कमजोर है, तामसी है, तो ऐसे समय में हमें खास क्या करना चाहिए जिससे कि हमसे गलतियां न हो। यहाँ कलयुग में हम सभी की बुद्धि तामसी है, तो क्या करना चाहिए जिससे कि हमसे जीवन में गलतियां न हो, बताइए। फोन अनम्यूट है। 2 का 7 हेलो हाँ जी। कार्पण्य दोष पहतु स्वभाव पुच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यस्त्र स्वनिश्चितम ब्रूहितन में शिष्यते हं साधिमांग प्रपन्नम। माने इस कलयुगी दुनिया में सबका तो पाप पूर्ण हृदय है, इसलिए मन बुद्धि नीचे गिरी हुई है, इसलिए वो भगवान का शरण में आया हुआ है, क्योंकि भगवान ही त्रिकालदर्शी है, सत्य मार्ग सद बात बताने वाला है, और उनका शरणागत हुआ और बोला कि मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका सखा हूँ, आपका हर प्रकार से आपके पास मैं सरेंडेड हूँ। तो इसीलिए हर प्रकार से जब सरेंडेड है तो मुझे आप सही शिक्षा, सही मार्ग, सही रास्ता बताइए, जिसके आधार पर मैं चल करके मैंने अपने को मैंने सही कर सकूं, मैं सद्धर्म में आ सकता हूँ। ठीक, अभी अगला प्रश्न है 15वें श्लोक तक देखिए। अभी बाकी जिनके भी फोन अनम्यूट हो रहे हैं, ज्यादातर यहाँ जो दिखने में आ रहे हैं वो सभी बहुत पहले से ही जवाब देने वालों में से ही है, तो इसीलिए 15वें श्लोक तक देखिए जो कि उत्तर दे सके। और प्रश्न ये है, जीवन में जो भी ऊपर नीचे की परिस्थिति आती है तो उसके लिए हमें मुख्य बात कौन सी धारण करनी चाहिए। जीवन में जो स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे आते रहती है तो उसके लिए खास कौन सी धारणा हमारे में होनी चाहिए। 81322746 और 27090 ललितपुर, बेंगलोर और हैदराबाद 3 माताओं का फोन अनम्यूट है, बताइए उत्तर। तितिक्षस्व भारत। हम्म, 2 का श्लोक 14 मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमापायिनो नित्य तान् तितिक्षस्व भारत। हमको धीरज रख, अगर ऐसी स्थिति हम धारण करते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होगी। सहन करने से नेक्स्ट श्लोक में आत्मा रूप पाठधारी व्यथित नहीं करते, फिर वह आत्मा ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है। जो एकदम एकाग्र हो जाते हैं तो अमरत्व मना देवता बन सकते हैं। ठीक है, आगे बेंगलोर और ललितपुर के माता जी, आप दोनों बताइए अभी अगले प्रश्न का उत्तर। दीदी राम श्लोक बताती है, उत्तर नहीं बताएंगे माता जी। हिंदी में नहीं आता है, कन्नड़ा आता है। हिंदी में आ जाएगा, आप इतना हिंदी तो बोल ही रहे हैं, आ जाएगा, बताइएगा। आधा कन्नड़ आधा हिंदी बताइए, मिक्स करके समझ में आ जाएगा। अभी अगला प्रश्न है, प्रश्न है कौन सा दीदी। हाँ माता जी, दूसरा अध्याय पढ़े है क्या माता जी आप। पढ़े हैं दीदी, थोड़ा थोड़ा कौन सा बताने। ठीक है, प्रश्न ये है, ज्यादातर ऐसे होता है कि देहभान आता है ना, तो यह श्लोक में कोई उपाय बताया हुआ है। कई बार बुढ़ापे का, जवानी का, सुंदरता का, कुरूपता का अलग अलग प्रकार का देहभान आता है, तो ऐसे देहभान न आए इसके लिए श्लोक में कोई श्लोक बताया है कि इस प्रकार का देहभान नहीं आना चाहिए हमारे में, और क्यों नहीं आना चाहिए। बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, कुरूपता और भी वैरायटी बातें हैं, अभी वर्णन नहीं किया जाएगा उसका। तो इस तरह से कोई भी देहभान आता है तो न आए उसके लिए कौन सा श्लोक बताया हुआ है।
बताइए महासमुंद के मत कि अध्याय 2 के 13 में आया है दीदी, देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर्यस्तेन मुह्यन्ति। माना जैसे आत्मा देह में उत्तरोत्तर सतरस्तम आदि गुणों को भोगती है, वैसे वैसे बुढ़ापा आता है और दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, लेकिन धैर्यवान पुरुष उस विषय में मोह नहीं करते हैं। ठीक है माता जी। ये भी आया 2 का 15। बताइए। यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषः सम दुख सुखम धीरम सोमृतम कल्पते। हे भोगी आत्मा रूप पाठधारी में सर्वश्रेष्ठ दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के योग्य बनता है। माना इसमें अमरत्व की प्राप्ति के बारे में बताया है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न ये है, बाकी जिन्होंने उत्तर नहीं दिया आप लोग बताइए। एक तो बेंगलोर के माता जी, ललितपुर के माता जी, आप दोनों में से कोई भी ये उत्तर बताइए। ज्यादातर ऐसे होता है कि हम जब परेशान हो जाते हैं तो पुरुषार्थ छोड़ देते हैं और छोड़ करके बैठते हैं। मन में ऐसे आते हैं ना कईयों के, जब ज्यादा विघ्न आते हैं, ज्यादा सामना करना पड़ता है, तो ऐसे सोचते हैं कि हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कोई सुख भी नहीं चाहिए। ऐसे कुछ कुछ उल्टे पुल्टे संकल्प आ जाते हैं मन में जब हम डिस्टर्ब रहते हैं अपने जीवन में। तो उसके लिए श्लोक में कौन सा श्लोक बताया हुआ है? अध्याय 2 का 11 में बताया दीदी। उसमें बताया है अचेतन सोचस्वाम प्रज्ञावादनम भाससे गता सुनस नानु सोचति पंडित। मतलब तू सोचनीय असोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक करता है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद्धर्म में के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक नहीं करते। मतलब इसमें बताया कि अनिश्चय में मरने वाले और दूसरे धर्म में जाने वालों के प्रति शोक नहीं करते ज्ञानी जन। हाँ ठीक है माता जी। बाकी वास्तव में प्रश्न ये था कि पुरुषार्थी जीवन में अगर हम डाउन होते रहते हैं तो इसके लिए कौन सा श्लोक है, बताइए। बाकी जो लोग जिनका फोन अनम्यूट है माता है, आप बताइए कोई भी। 2 का 6 और 7 क्या बताया? ललितपुर के माता जी आप क्या बता रहे थे? दीदी 2 का 8वां। क्या बताया है? 2 का 8वां सही बताया। बताइए उसमें क्या बताया है? क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पा करके भी आप सर्वशक्तिमान के सिवाय जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करें वैसे कल्याण में नहीं देखता है। मतलब भगवान से ही इंद्रियां को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ वास्तव में ये बताया हुआ है कि ऐसे पृथ्वी पर ऐसा राज्य जहाँ कोई शत्रु न हो और पूरी तरह से संपन्नता हो, तो ऐसा राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, ये बताया। मतलब पुरुषार्थी जीवन में कई बार जब परेशान हो जाते हैं तो ये अर्जुन की स्थिति यहाँ बताई हुई है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। बेंगलोर के माता जी आपने एक भी उत्तर नहीं दिया है। नहीं दिया अभी। ठीक है, अभी बताइए माता जी। यहाँ पुरुषार्थी जीवन में अप एंड डाउन होता ही है, जो भी है मनुष्य जीवन में ऊपर नीचे स्थिति परिस्थितियां होते ही रहती है। इसके लिए कोई श्लोक बताया है और उसका कारण बताया हुआ है। कारण है संघ का रंग में आता है। श्लोक का अनुसार बताइए। अनुसार श्लोक को याद नहीं दीदी। जैसे हमारे
शरीर में बीमारी आती है, कभी ठीक होती है, जीवन में परिस्थितियां आती है, ठीक हो जाती है। इस प्रसंग में कोई श्लोक बताया हुआ है। अप एंड डाउन चलते रहता है। बताइए 13,514 माता जी, त्रिशूल के माता जी, हैदराबाद के माता जी बताइए। नहीं न चाहिए तद्विदन, दो का 6 आ सकता है। हाँ नहीं, हाँ। कार्पण्य दोष, कार्पण्य नहीं दोष। माता जी। बताइए बनारस के माता जी, 13514 त्रिशूल के माता जी बताइए। आधा देह आता है क्या? 2 का 13। वो तो हो गया, वैसे वो भी चलेगा। बताइए बनारस के माता जी। ऊपर नीचे स्थिति परिस्थितियां होते ही रहती है, हाँ तो अप इसमें एंड डाउन होते ही रहता है। बताया ना इसके लिए 15 में कि सुख दुख में समान रहना चाहिए और सर्दी गर्मी मतलब उसमें भी समान रहना चाहिए। आगे जिनके भी फोन अनम्यूट हुए रोल नंबर बताते जाइए। ओम शांति 14579। आगे बताइए रोल नंबर। 22,050। हाँ माता जी, और डायल नंबर से किसी किसी का फोन अनम्यूट किया है, बताइए। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। 13,170। त्रिशूल के माता जी 13514। प्रश्न ये है अभी अगला, जो ज्ञानी तू आत्मा है उनकी निशानी क्या बताई हुई है यहाँ श्लोकों में? ज्ञानी तू आत्मा जो है उनकी निशानी श्लोक में क्या बताई हुई है? ज्ञानी तू आत्माओं की निशानी श्लोक में क्या बताई है? इतने सारे फोन अनम्यूट है, किसी को भी उत्तर नहीं आ रहा है। 2 का 11 दीदी। 11 में आया बहन जी, 11 में आया बहन जी। क्या बताया है उसमें? మన ఏంటి అంటే शोकना नहीं है, शोक कर रहा है जलगांव के कि माता दुख जी होता बताइए। भी है। आत्मा ज्ञानियों को बोलते वैसे शोचंत बोलता है। प्रज्ञावादान भाषसे गतासुन नानु शोचंती पंडिता। हम्म, माना ज्ञानियों को शोक नहीं करना चाहिए, जो अनिश्चय देह के संबंध में रहने वाले उनका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देह तो विनाशी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन्होंने अभी एक बार भी उत्तर नहीं दिया उनमें से कोई उत्तर बताइए अपने रोल नंबर के साथ। ये सृष्टि जो है अनादि है और आत्मा भी अनादि है। बताइए कौन से श्लोक में इस बात का उत्तर आया है? ये सृष्टि भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि है, इसका उत्तर किस श्लोक में है? ये दीदी इसमें है 2 के 23 में। एक पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक ही नंबर बताए हुए हैं श्लोक। अच्छा। शोभा माता जिनका नाम लिखा हुआ है बताइए। हेलो दीदी, मैं पहले नंबर के पहले आपने पूछा था ना, उसके लिए हाथ उठाया था। अभी किसके मैं लिए बताइए? दीदी बहन प्रश्न जी 12 बताइए। में आया बहन जी, 12 में आया बहन जी, 9793। क्या आया है 12 में? मनाम ఏంటి ऐसे नहीं है। अनादि आत्मा विनाशी बोले बहन जी, हम आत्मा ही अविनाशी है, देह विनाशी है, हम सभी। ठीक है माता जी। दीदी 12 में ड्रामा में आया आत्मा है कि इसमें चार ये रूप के सब हम नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई समय था अब नहीं रहेगा, या फिर ये नेतागण नहीं रहेंगे या बाद में होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सभी आत्माएं अविनाशी है।
और ये सृष्टि भी अविनाशी है और देह विनाशी, इसमें यही आया है यहाँ पर वो के जो बाद। महाभारत युद्ध होता है तो उसमें जो भी शत्रु है उन्हें मारने की बात आई हुई है। तो यहाँ श्लोक में बताया हुआ है उन्हें मारना अर्थात क्या। सही में महाभारत है युद्ध बहन जी, जब होता सही में है, है बहन जी, हम्म, सही में बहन जी। धर्म युद्ध में निश्चित रूप महाभारत से युद्ध जीतेंगे। में जब युद्ध होता है तो मारने के लिए बताया है, तो कैसे मारने की बात आई हुई है शत्रुओं को। बताइए माता जी। माना जैसे कि यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उनका कोई धर्म ऊपर आस्था है, अगर हम उस धर्म से हम सच्चे बात बोलेंगे तो उनको जो धर्म के ऊपर अनास्था की जो मृत्यु, जैसे कि कोई के अंदर कोई धर्म कोई भावना के लिए जो कंसेप्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, उस भावना को तो चेंज करेंगे ना, इसके लिए बोला गया है युद्ध। जैसे कि द्रोण, हाँ जी। जैसे कि द्रोण हो, भीष्म हो, वो सारे जो गुरु हैं ना, वो तो गुरु हैं, वो उनसे ये पढ़ाई पढ़े हैं यहाँ अर्जुन। तो अर्जुन बोल रहे मैं उनको कैसे, उनकी जो बुद्धि है उनसे अनिश्चय कैसे करूं। जैसे कि हम अभी सेवा में जाते हैं तो उनकी जो भावनाएं हैं, जो भक्ति की भावनाएं हैं, जो चाहे जो भावनाएं लेके वो है ना, तो हम जब उन्हें सुनाते हैं तो जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं कि कोई जैसे भावनाएं शास्त्रों को लेकर उनके अंदर भावनाएं हैं, तो हम अगर उन्हें सच्ची बात बताएंगे कि रामायण एक ग्रंथ है, राम ऐसा है, ऐसे कोई नहीं था, जैसे कि कृष्ण नहीं थे, कृष्ण एक गुणवाचक विशेष है, द्वापर में कृष्ण नहीं आए थे, तो ऐसे हम इसके लिए जो उनसे युद्ध करना पड़ेगा, इनमें जो निश्चय लिखा हुआ है उसके लिए बोला हुआ है यहाँ। ठीक है ना माता जी, हाँ ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी। हाँ, इसमें बताया ये 2004 में बताया, इसमें बताया कि ये जो महान आचार्य जो द्रोण है और जैसे उनके गुरुजन है, जैसे उनके लिए बताया मैं इनके साथ कैसे धर्म युद्ध करूंगा, ज्ञान बाण से कटाक्ष पूर्वक, जैसे उनको कैसे मैंने ऐसे जो उनको हमको अर्जुन का लक्ष्य क्या था कि उनको देहभान में सभी कलयुग के अंत में तो सब देहभान से मर चुके हैं, तो वो देहभान को छुड़ा के कैसे आत्माभिमानी बनाना है। क्योंकि अभी जो धर्म युद्ध में सभी का आस्था बना हुआ है ना, कोई किसी धर्म में कोई किसी धर्म में, सबका धारणा सब अलग अलग है, भक्ति भावना में है, जैसे भगवान सर्वव्यापी है, गीता का भगवान कृष्ण है, जैसे ये जो बातें हैं उनका बुद्धि में जो सब बैठा हुआ है वो अज्ञानता को कैसे मारेंगे। तो इसलिए उनको बोलने का टाइम में तो उनको दुख होगा ना, तो इसलिए इसलिए वो ज्ञान का युद्ध के लिए बताया है कि मैं इनको जब इनको बचपन से इनके साथ रहा हूँ, इनको सम्मान देता हूँ, तो उनके साथ ऐसे जैसे कड़क कड़क बात बोलेंगे, कठोर पूर्वक बात बोलेंगे, उनके साथ एक युद्ध जैसा हो जाएगा ना, तो उनका मन में दुख आएगा। इस कारण अर्जुन बोलता है कि मैं इनको ये सब बात कैसे बताऊंगा, ये बात बताया है। ठीक है। अभी समय ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। बाकी ये दूसरे अध्याय के श्लोकों को पढ़ के रखिए, या तो अगले टेस्ट में फिर से एक बार पढ़ने में वैसे ये हो जाता है कि फिर सभी बोर हो जाएंगे। अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर भी थोड़ी सी बुद्धि चलती है, इसी हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी जिन्हें ऐसे लग रहा है कि लोड हो रहा है, इतना हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम यहाँ टेस्ट चलते चलते ही, ज्यादा नहीं तो 10-10 श्लोकों के लिए ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी समय भी अगर आप ढूंढते हैं तो भी कम से कम पढ़ाई या तो रिवीजन हो जाएगी। अलग से अगर पढ़ने के लिए समय नहीं भी दे पाते हैं तो यहाँ टेस्ट के समय ही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक बार गलत होगा, 2 बार,
लेकिन श्लोकों के ऊपर कम से कम उसी बहाने नजर जाएगी। तो इसीलिए अगले टेस्ट में इसी तरह से दूसरे अध्याय के ही 2 से 15 या 20वें श्लोक तक ही टेस्ट होगी। अगर समय मिलता है तो पढ़े, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ टेस्ट चलते समय ही पढ़ाई पूरी हो सकती है। अभी आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।